हाँ हाँ मैंने कर लिया, अभी स्टार्ट कर दिया। अच्छा क्या याद दिला दिया तुमने। रिकॉर्ड कर लेता हूँ यार, कोई बच्चा कल को कहाँ से टपक पड़े, 1 महीने बाद कोई ज्वाइन करेगा ये कोचिंग या 10 दिन बाद ज्वाइन करेगा। अभी तो 12th है, नए नए बच्चे आएंगे, तो कब कौन टपकेगा और मांगेगा कि सर मेरे को क्लास नहीं की है, मैट्रिक्स की एक्स्ट्रा क्लास दे दो। तो इन सब से बचने के लिए जो है ना, यही तरीका है, चुपचाप रिकॉर्ड कर लो और भेज दो। तो कोई एक्स्ट्रा क्लास मांग ही नहीं सकता है, उसका व्यवस्था हम लोग पहले ही कर लेंगे। हो गया सभी का, आगे चले। चलिए तो बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे आते हैं, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया ना, ये एनसीईआरटी में मिलेगा ये क्वेश्चन। अच्छा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से पहले आ जाओ, एक और क्वेश्चन आ जाते हैं। फाइंड दी नंबर ऑफ different matrices having different matrices of order कह लो, of order 3 into 2 whose entries are either 0 और 1, या तो 0 है या तो 1 है। चलिए इस तरह के कितने मैट्रिक्स होंगे ये बताना है आपको। मतलब देखो सर 3 into 2 है, मतलब 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। तो सर इस तरह का एक मैट्रिक्स जो है वो आप ऐसे बना सकते हैं, मतलब उसमें बेटा 6 डब्बे होंगे ना, ठीक है। ऐसा सोचो कि क्या होंगे सर उस मैट्रिक्स के अंदर, क्या होंगे, 6 डब्बे होंगे सर बेसिकली। यहाँ एक डब्बा, यहाँ एक डब्बा, यहाँ एक डब्बा, मतलब यहाँ पे एलिमेंट भरेंगे हम लोग, ठीक है। 3 into 2 है तो एक, और उसका जो जो भी इन डब्बों में जो नंबर जाएगा ना बेटा, या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा। मतलब देखो एक मैट्रिक्स इस तरह की हो सकती है, 0 1 1 1 0 0, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स हो गया ना 3/2 का, जिसके जहां पे जो भी एलिमेंट्स जाएंगे सिर्फ या तो 0 जाएंगे या तो 1 जाएंगे। क्या सर हर जगह 1 डाल दे, 1 यहाँ लास्ट में 0 डाल दे, ये भी चलेगा, आपकी मर्जी है। हर जगह 1 डाल दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बोला है या तो 0 या तो 1, ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ 1 चला गया तो दिक्कत है, नहीं, या तो 0 या तो 1। तो इस तरह के बहुत सारे मैट्रिसेस होंगे ना, तो आपको वही फाइंड करना है कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टोटल कितने मैट्रिसेस बनेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलो तो अगर ये बात आपके सीन भेजे में घुस गई तो प्लीज इसको करके दिखा दीजिए जरा, कितने डिफरेंट मैट्रिसेस आएंगे। सर 64। कितना आएगा, हाँ जी आ गया आंसर, बताओ। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसमें क्या लगेगा, थोड़ी सी पीएनसी लगेगी, ठीक है, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं। तो बेटा एक मैट्रिक्स बनाना है, ये कहने का मतलब ये है कि बेटा जब तुम इस पोजीशन को फिल करोगे तो उसके लिए कितने ऑप्शन रहेंगे आपके पास, 2, ठीक है बेटा। इस डब्बे को फिल करने के लिए कितने तरीके हैं बेटा, 2 तरीके हैं, क्या क्या, या तो 0 या तो 1। समझ आ रहा है, इस डब्बे को फिल करने का बेटा कितना तरीका है, 2 ऑप्शन है सर, या तो 0 या तो 1। इस डब्बे के लिए भी, हर एक डब्बे के लिए कितने ऑप्शन है बेटा आपके पास, 2 ऑप्शन है। समझ आ रहा है, थोड़ा बहुत समझिए इस चीज को कि सर हर एक डब्बे के लिए जो ऑप्शन है, नंबर ऑफ ऑप्शन है वो कितने हैं बेटा, 2 ही है। हर एक डब्बे में कितने एलिमेंट आएगा, 2 पॉसिबल ऑप्शंस है, तो 2 में से कोई एक ही भर आएगा, लेकिन हाँ 2 ऑप्शन तो है अपने पास। इसको भरने के लिए या तो 0 या तो 1, इसको भी या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1, 0 या 1, 0 या 1। तो बेटा अगर 2 पॉसिबल केसेस हैं सबके लिए, 2 2 2 2, तो बेटा कोई एक डब्बा भरने से तो आपका काम कंप्लीट नहीं होगा ना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोलता है
कि जब तक तुमने काम को कंप्लीट नहीं किया है तब तक जितने भी वेज आ रहे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो सपोज कि तुमने पहला डब्बा भर दिया, तो बेटा पहला डब्बा, ये वाला डब्बा भरने का कितना तरीका हुआ? 2। फिर दूसरा डब्बा भरने का भी कितना तरीका? 2। तो सारे डब्बे भरने के कितने तरीके? 2 2 2। तो आपस में ये सारे मल्टीप्लाई होंगे। क्यों? क्योंकि पहला डब्बा भरने से काम खत्म नहीं होगा। जब तक कि तुम आखिरी डब्बा, 6th डब्बा नहीं भर दोगे तब तक ये चीजें मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। तो इसलिए नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, या नंबर ऑफ डिफरेंट मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 6 यानी 64 हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है जी? थोड़ा थोड़ा कहिए। हो गया जी सभी का? हाँ जी बच्चों, आगे बढ़े। यार ये नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो भाई, एक बार फिर से बता देंगे। ये समझ आ गया ना सबको? ठीक है दोस्त, चलिए तो आगे चलते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे आ जाओ, आइए। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपकी? टाइप्स ऑफ व्हाट? मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के जो है ना कितने टाइप्स होते हैं ये बताना है। तो ये बहुत आसान आसान है। देखिए सबसे पहला क्या है? रो मैट्रिक्स। तो बेटा रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। इसका अगर कलर चेंज करते हैं, कलर दिखेगा ना सही से? इस कलर से मैं लिख तो रहा हूं यार। जरा व्हाइट करके देखते हैं। हाँ दिख तो रहा है, सही है। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है भाई, एक ही रो हो बस। मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जब एक रो है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे भाई साहब एग्जांपल ले लो यार, A इज इक्वल टू 1 3 5 7 11। ये क्या हो गया? एक मैट्रिक्स है। कितने रो है इसमें? 1। ठीक है बेटा, कॉलम कितना है? 5। ये जो 1 है ना, नंबर 1, नंबर 1 एक कॉलम ही कहलाएगा। आपको बोलोगे सर इसके नीचे एलिमेंट्स नहीं, तो क्या होगा बेटा? ये एक कॉलम कहलाएगा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो है बेटा? एक रो है, और कॉलम कितने हैं? 5, ठीक है। एक रो है और कॉलम कितने हैं बेटा? 5। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है? आइए, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? दूसरा, रो मैट्रिक्स के बाद क्या आएगा बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स आएगा। ये क्या है भाई? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ठीक है भाई। तो एग्जांपल तो आप लोगों को पता ही है, ए लिख लिया, 1 2 5 7, ये सेट कर दिया। ये कितना हो गया बेटा? 4 इंटू 1 का एक मैट्रिक्स हो गया, जिसमें रो कितने? 4 और कॉलम कितने? 1, ठीक है भाई। नोट करिए इसको जल्दी से।
हो गया? हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ेगा। आइए नेक्स्ट क्या है बेटा? रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, तीसरा क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब समझ आ रहा है आपको? देखो मैट्रिक्स जो बन रही है ना, हमेशा एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है? तो आपने हॉरिजॉन्टल इलिप्स और वर्टिकल इलिप्स देखा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स में क्या होती है? वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा बेटा? हॉरिजॉन्टली ज्यादा होगा ना लेंथ उसका, ठीक है? और वर्टिकल में वर्टिकली ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे जो रेक्टेंगल बन रहा है ना, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा? इस तरह का रेक्टेंगल बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे जहां पे क्या होगा? इस तरह का रेक्टेंगल बनेगा। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए डेफिनेशन बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स इन विच हॉरिजॉन्टल नाम सुन के लग रहा होगा आपको कि रोज ज्यादा है बेटा, लेकिन रोज कम है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा इस बात पे। नंबर ऑफ रोज लेस देन क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगे तभी वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है? अभी देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। जैसे ए एक मैट्रिक्स है 1 5 8 7 2 1 1 5, तो ये एक मैट्रिक्स है जिसके क्या है बेटा? रो कितने हैं? 2, और कॉलम कितना है? 4। तो देखो रो कम है और कॉलम 4 है ना, इसलिए रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल टाइप का आ रहा है ना, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि सर नंबर ऑफ रोज कम होंगे और नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होगा। अगर इस तरह का मैट्रिक्स बनता तो उसको बेटा हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है? ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा? वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा? मैट्रिक्स इन विच ये तो कोई भी गेस कर लेगा यार। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? ग्रेटर देन, सॉरी उल्टा, या नंबर ऑफ रोज कर दो ना, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ व्हाट? कॉलम्स, ठीक है? नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ कॉलम से जो है ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है? हो गया जी सभी का? नोट कर रहे हो ना तुम लोग? हेलो, सो तो नहीं गए भाई? सर हो गया। जैसा पढ़ा रहे वैसा तुम लोग कोई भी सो जाएगा, क्योंकि क्या ही करें हम। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताना है तो उसमें नींद थोड़ी सी आ सकती है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है दोस्तों? ये क्या हो गया? वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 4। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 2। तो ये कितना किस टाइप का मैट्रिक्स हो गया बेटा? वर्टिकल टाइप का मैट्रिक्स हो गया ना, ठीक है? हो गया जी सभी का? हाँ जी बच्चों, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है दोस्तों, चलो
तो ये तो हो गए, ये सब बाबू वाले मैट्रिक्स के टाइप हैं जो सब की मतलब ऐसे ही है, कोई भी जान लेगा यार इसको, कोई भी पहचान लेगा भाई। आओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप क्या होगा, पांचवा टाइप जो कि है वो क्या है, स्क्वायर मैट्राइसेस। और कुछ है क्या उससे पहले एक बार सोच लेने दो मेरे को, और कुछ है नहीं है शायद। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा आप लोग बता सकते हैं क्या, गेस करके? हाँ जी। सर नंबर ऑफ सर रोज एंड m नंबर ऑफ into कॉलम को सर m into n। हाँ ये तो तुम लोग गेस कर ही लोगे यार। मैट्रिक्स हैविंग व्हाट, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है भाई, नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होंगे सर, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे, तभी तो दिखेगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 4 7 5 3 1 0 9, ये क्या हो गया, 3 by 3 का एक मैट्रिक्स हो गया ना। ठीक है, एक स्क्वायर टाइप दिख भी रहा होगा। बी भी एक मैट्रिक्स बोल सकते हो, 1 1 1 4 5 7, ये कितना हो गया, 2 इंटू टी का 2 का एक मैट्रिक्स हो गया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बच्चों आगे बढ़े, स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया, आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है आपके पास, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये क्या है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, क्या किसी को पता है? हाँ जी, सर जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हो पर अलग अलग। क्या होगा? सर सर लेफ्ट टू राइट जाएंगे सर डायगोनल में, तो सर उसकी वैल्यू 1 होती है, बाकी सारे 0 होते हैं। नहीं। सर वो स्केलर है, मतलब इसमें बाकी सब जीरो होते हैं, डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं यस और सर, अलग और होते हैं। यूनिट होती है सर, अच्छा यूनिट वैल्यू होती है। अच्छा, एक मिनट बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन बीच में जो है हम लोग का एक मैट्रिक्स छूट गया। वो मैट्रिक्स क्या था, उसको लिखना बहुत जरूरी है। चलिए इसको इसके बाद लिख लेंगे। वो नल मैट्रिक्स होता है ना, उसको लिखना बहुत जरूरी है। उसको ऊपर में एडजस्ट कर सकते हो क्या, तुम्हारे पास जगह है? हाँ जी, 4 के बाद यहाँ पे एडजस्ट कर लोगे 5 नंबर में। नल मैट्रिक्स को जो है ना 5 नंबर में अगर यस एडजस्ट कर सर। लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको यहाँ पे कहीं पे एग्जाम्पल लिख दो, कितना है ऑर्डर इसका, 4 into 2। यहाँ पे 4 नंबर में जो है ना, 5 नंबर में उसको ऐड कर लो, किसको बेटा, नल मैट्रिक्स को। ठीक है, इसलिए हमको लग ही रहा था कुछ छूट रहा है। मैट्रिक्स हैविंग व्हाट, ऑल एंट्रीज एज व्हाट, 0। इट इज डिनोटेड एज, किससे डिनोट करते हैं बेटा, ओ से डिनोट करते हैं, एज व्हाट, ओ। ठीक है, ओ से डिनोट करते हैं बेटा, ओ से। ठीक है, वो भी बोल्ड ओ रहता है। ठीक है, ओ से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या होगा सर, एग्जाम्पल लिख लो यार, कुछ भी लिख लो, 0 0 0 भर दो, ये 0 0 0 भर दिया, ये नल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, या 0 0 0 0 भर दिया, ये भी नल मैट्रिक्स हो गया। जहां जैसा बनाना है वैसा हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0, ये भी एक नल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, जैसा मैट्रिक्स चाहे वैसा मैट्रिक्स बना लो, हर जगह बस क्या डाल दो, 0 0 0 डाल दो। इसको बेटा क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर आप इसको एडजस्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, 5 नंबर में अगर एडजस्ट कर लोगे तो। ठीक है,
हो गया जी सभी का? चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं किस पे? डायगोनल मैट्रिक्स पे आते हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। ये हो जाएगा 6 नंबर बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, और डायगोनल वाला जो है वो भाई साहब हो जाएंगे 7 नंबर। ठीक है, आओ दोस्तों, तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स क्या होगा बेटा? स्क्वायर होगा। ठीक है, तभी उसका डायगोनल पॉसिबल है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the of diagonal elements are what? Zero. Are zero, but main diagonal या what? Principal diagonal ठीक है ना, या तो मेन डायगोनल या क्या हो गया? प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल लिख दिया यार? मेन डायगोनल या क्या कह लो बेटा? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी जीरो और व्हाट? नॉन जीरो। जीरो भी हो सकता है या नॉन जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सर जीरो हो गया तो फिर नल हो जाएगा ना? क्या? सर जीरो हो गया तो नल हो जाएगा ना? हाँ, तो उसको नल मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, अगर सारा जीरो हो गया तो। लेकिन ए बी सी एक मैट्रिक्स हमने लिख दिया, इसके देखो दोनों डायगोनल छोड़ के मेन डायगोनल की बात करें बेटा, इसको हम लोग मेन, जब देखो पूरे के पूरे मैट्रिक्स में जब जब हम डायगोनल की बात करेंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसी डायगोनल की बात करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले डायगोनल की बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी। तो हमने क्या बोला कि डायगोनल को छोड़ के ऑल दी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे जगह पे जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन है। लेकिन मेन डायगोनल में क्या जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। मेन डायगोनल में भी अगर कहीं भी जीरो आ गया तो चलेगा। क्या सब जगह जीरो आ गया तो चलेगा? हाँ चलेगा, उसको भी हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और नल मैट्रिक्स भी बोल देंगे। जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है 1 0 2, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ या ना बताओ, है या नहीं बताइए? यस सर। है बेटा। डायगोनल में मैट्रिक्स में क्या है? ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, अगर डायगोनल वाले एलिमेंट्स भी एक दो एलिमेंट्स अगर जीरो हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ डायगोनल में जीरो है ना, यहाँ पे तीनों जीरो दिख रहा है मेरे को और यहाँ पे तीनों जीरो दिख रहे हैं, बस मेरे लिए यही काफी है। बाकी डायगोनल में क्या खेल हो रहा है, डायगोनल में क्या हो रहा है, मेरे को उससे लेना देना नहीं है। राइट, डेफिनेशन यही कहती है बेटा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नोट कर लो भाई मेरे। सर केवल जीरो मैट्रिक्स जो होता है, केवल 1 by 1 का जिसमें जीरो है, सर उसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं? इसको 1 by 1 सर का उसको अगर डायगोनल। मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसको तो हम लोग नल मैट्रिक्स ही बोलेंगे, उसको डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, उसमें तो एक ही एलिमेंट है। सर लेकिन जैसे एनसीईआरटी में भी है, जैसे एक ही एलिमेंट है जिसमें, और एलिमेंट मान लो 4 है, तो उसको डायगोनल में भी डाल रखा है, स्केलर में भी डाल रखा है। डायगोनल में भी डाल रखा है और स्केलर मैट्रिक्स में भी। स्केलर मैट्रिक्स में भी डाल रखा है। क्या लिखा यस हुआ सर। है? 1। ये एनसीईआरटी ने किया है, ऐसा बता रहे हो? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया इसको? यस सर। हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलो भाई। सर मैं पूछ रहा था, जिस मैट्रिक्स में केवल एक एलिमेंट है, 1 by 1 का मैट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल केवल 4 है एक एलिमेंट, तो सर वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, होता है?
अगर एक ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यस सर। उसमें एलिमेंट क्या लिखा हुआ है? सर बस 4 है, एक, बस 4। तो 4 लिख रखा है। तो अगर हम इसको डायगोनल के हिसाब से बोलना चाहेंगे तो डायगोनल कैसे बोल पाएंगे यार? डायगोनल मैट्रिक्स तो सर नहीं इसलिए, है। क्योंकि फिर तो जीरो भी हो सकता है, डायगोनल मैट्रिक्स का हम ही एक डायगोनल पार्ट हो गया। मैट्रिक्स नहीं बोल पाएंगे क्योंकि उसमें डायगोनल है ही नहीं यार। सर मैं आपको फोटो भेजूं एनसीईआरटी की? क्योंकि मैं जो भेजो फोटो, चलो मैं देख लूंगा बोलते हैं। पता नहीं यार इसके बारे में। ठीक है चलो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। ये कितना नंबर हो गया? 7 नंबर आएगा ना अब? 7 नंबर क्या आएगा बेटा? स्केलर मैट्रिक्स। सर 8 आएगा। 8 नंबर है ये। ठीक है भाई, 8 नंबर क्या है ये? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? द सर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स बने। द टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स कह लो। द टाइप ऑफ मैट्रिक्स कह लो, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स in which of diagonal elements are 0 and main diagonal elements are what? Same. क्या होगा कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो बेटा क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, और मेन डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? सेम सेम। तो उस केस में इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। सर स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ना? हाँ, क्या कह रहे हो? सर सर स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ना? हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। इसलिए तो पहले हमने स्क्वायर बताया, उसके बाद जो है ना ये लिखा, द टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दीजिए। स्क्वायर या डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको। स्पेशल काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है। हो गया जी सभी का? चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट नोट क्या है बेटा?
तो कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा, 1 मिनट भाई, देखेंगे उसको। अभी तो लिख लेते हैं हम लोग पहले, एक बार उसको भी कंफर्म कर लेंगे। स्केलर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट लिख लीजिए, क्या है आपके पास? ये 9 नंबर होगा ना बेटा? ये 9 नंबर क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी ऑब्लिक व्हाट? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है ना? द टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स with diagonal entries, with diagonal entries as what beta 1, diagonal entries as what 1 is called what? Identity oblique what? Unit matrix. ठीक है? क्लियर है? इसको इट इज डिनोटेड एज, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा? कैपिटल आई से। ठीक है, बार बार इसको डिनोट करेंगे हम लोग किससे? कैपिटल आई से। जैसे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 0 0 1। ये हो गया 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया ना। 3/3 का भी हो सकता है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0। ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, समझ आ रहा है ये थोड़ा थोड़ा? यस सर। ठीक है ना? तो 10 मिनट में जो है ना आपकी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप वापस से जो है ना रिविजन अब मत ही करना। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट होगा, 6 मिनट। तो अब क्या ही करोगे रिविजन करके? काफी हमने पढ़ लिया है जितना पढ़ना था। और बताइए, और क्या टाइप करना है इसमें? आइडेंटिटी हो गया, ये हो गया। दो और टाइप करा ही देंगे आपको। लिखिए नेक्स्ट। बच्चों टाइम बचा है 6 मिनट, तो आपको 2 एक्स्ट्रा टाइप बता देते जो कि मैंने उन बच्चों को नहीं बताया ऑफलाइन में। लिखिए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होता है किसी को पता है? हाँ जी, बताओ। हाँ जी बच्चों, देखिए ये क्या होता है? द मैट्रिक्स, द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, खेल जो भी खेल रहा है। द स्क्वायर मैट्रिक्स in which the square matrix in which the elements below the main diagonal r0 is called what? upper triangular matrix. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपर ट्राइंगुलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उल्टा दिख रहा होगा आपको। आपको लग रहा होगा कि 0 नीचे हो रहा है तो सर उसको लोअर ट्राइंगुलर बोलेंगे। नहीं भाई, जहां पे ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल बन रहा है जहां पे कि नॉन जीरो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? a इज इक्वल टू 1 2 3 लिख दिया। अपर ट्राइंगुलर बोला है मतलब नीचे के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा? 0। यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है 4 5 6 लिख दिया। ये क्या हो गया बेटा? ये वाला दिख रहा है आपको? तो नीचे का जो ट्राइंगल है ना, नीचे का ट्राइंगल वो 0 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, नीचे का ट्राइंगल 0 है तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है थोड़ा थोड़ा?
सर ऊपर का 0 होगा तो लोअर ट्रायंगुलर। हाँ बिल्कुल, ऊपर का अगर 0 हो गया तो उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर लोअर ट्रायंगुलर लिख लीजिए, बस हो गया। आज की क्लास तो काफी हो गई हमारी। इसको नोट कर लो कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ना है मैट्रिसेस का, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सर मैंने व्हाट्सएप पे आपको एक डाउट भी भेजा था। हाँ यार, डाउट तो भेजा था तुमने, उसको क्लियर कर देंगे। चलो ठीक है, रिकॉर्ड करके भेजते दो। सर तो उसके लिए रिज्वाइन करूँ कि रिकॉर्ड करके आप भेजोगे? क्या बोल रहे हो? सर तो उसके लिए फिर रिज्वाइन करूंगा कि या फिर आप नहीं, रिकॉर्ड करके भेजोगे? मत करना, मैं तो आपको भेज दूंगा बता के। तो आपको रीजन की नहीं जरूरत नहीं है। इसके लिए लिख लो नेक्स्ट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसको लिख लीजिए, आज की क्लास में हो जाएगी आपकी। ठीक है, दी स्क्वायर मैट्रिक्स in which the elements above the main diagonal, above the what, main diagonal are 0, above the main diagonal are what, 0, called what, lower triangular matrix। ठीक है भाई, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुछ भी लिख दो यार यहाँ पे, 4 5 6, ऊपर में ये तीनों को क्या दे दो, 0 दे दो, यहाँ पे 1 2 7 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये आपका एक डायगोनल क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। बस इसको नोट कर लीजिए, खत्म, आपकी क्लास हो गई ओवर। ठीक है भाई, इसको नोट कर लो, बस हो गया, टाटा बाय बाय। सर हाँ जी बोलो। सर फिर तो हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ, दोनों बुला सकते हैं उसको, बिल्कुल। अपर भी बुला सकते हैं, लोअर भी बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं भाई। चलिए, कोई कुछ लिख रहा है क्या चैट में? ओके, ठीक है।